सुने वाले चौलर कजरी के प्रेमी आप लोगन के बीच में हम गायक कलाकार राजेश कुमार आचार्य जी एंड पार्टी, जो कि ग्राम सभा भोरी मौजूदा सुरियावा भदोही के पावन पवित्र धरती से आप लोगन के बीच में बाबू एक ठे रामायण से मिलत बा आप लोगन की। आ रामायण से कहानी कहाँ कहो बाबू, जौना समय में लड़ाई भइल, राम रावण में लड़ाई भइल। लड़ाई के अंत जब हो गई, राम जब वहां से आवे लगलेन, जीत करके जब लंका नगरी से अयोध्या के तरफ आवे लगलेन, वही समय में मंदोदर रास्ते में खड़ी होकर के सवाल करती है बाबू। दुलाइन का एमे बात बा का बा मास्टर। अरे करके विजय राम लंका को जीते, रानी मंदोदर कहे सिर झुकाई। अरे करुणाव सागर तुम ही गुड़ के आगर, करूं प्रश्न आपी से दीजिए बताई। ए बाबू हो, सवाल करती है मंदोदर राम से कि मैं सवाल करती हूं, इसका तुमको जवाब देना पड़ेगा। क्या कहती है? चौलर में टेरी का भाव लगा। यही करती है। अरे कारण ये पंचो कारण, अरे कारण कवन लखन जी काटेनी। अरे नेकुरा कनवा हो अपमनवा, अरे हमारे ननदिया कहती है। कहीं हमारे ननदिया कहती है। एक दो तीन मंदोदर कहती है प्रभु श्री राम रुक जाओ। रास्ते में रोक करके मंदोदर कहती है कि सबकी जो गलती हुई सो हुई, सबको मारा ठीक किया। तुम्हारा भाई लखन मेरी ननद से तुमखा का नाक कान क्यों काटा? मेरी ननद ने क्या गलती की थी? लंकापुरी में जिसने गलती किए उसका परिणाम मिला, लेकिन मेरी ननद सिपुनखा ने क्या किया था उसका आपका भाई लक्ष्मण जो है निकुरा कान काट लिया। मुझको नींद नहीं आ रही इस बारे में आपसे पूछने के लिए। तब पूछती है क्या बाबू? शेर का भाव लगल। अरे खुटकत रातौ दिना हमैबा, तिरियन का भय अपमान। अरे कहीं कहीं चरण रोई रोई पूछई, अब बोले कृपा निधान। अरे शेष लक्ष्मण कई तनवाना। ए बाबू, खुटकत रातों दिना हमें बात तिरियन का भय अपमान। गही गही चरण रोई रोई पूछे, बोले कृपा निधान शेष लक्ष्मण को तनवाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मंदोदरी, जब तुम सवाल करती हो तो सवाल का जवाब सुन लो। अगले जन्म का बात ख्याल करो। अगले जन्म में यही लक्ष्मण शेष नाग पे उतार रहे।
आ अगले जन्म में यह शिपुनखा नागिन रहल आ दोनों पति पत्नी रहले। आ बतावे लगले अंतरा के भाव में कैसे बताओ। अरे घरनी रही लखन की नारी, अरे चंचल चालक है सी वही बारी हो, चंचल चालक है छिपी दूसरे नाग से कैले सियारी, अरे जात भोज घोड़े की घरनी रही लखन की नारी, चंचल चाल किहेस वही बारी, छिपी दूसरे नाग से कैले सियारी, और जात भोज घोड़े की सवारी। ए बाबू हो बतावे लगलेन राम की अगले जन्म में शिपुनखा नागिन रहल, आई है हमार लक्ष्मण शेष नाग रहले, दोनों पति पत्नी रहले। आ जब पति पत्नी रहले नगवा नगिनिया के खूब बढ़िया बीतत बा। एक दिन का बात रहल, नगवा कहीं चला गया घूमे खातिर। आ जब घूमे खातिर चल गई तेहर नगिनिया दूसरे नाग से प्यार करे लगे। आ जब प्यार करे लगे तो राजा भोज घोड़ा से जात रहे। आ राजा भोज के कोनो गलती बर्दाश्त ना हो, क्यों कुछ ना हो बर्दाश्त होत रहल। राजा भोज घोड़वा से उतरले न कैले न का टेरी का भाव लगल। अरे झट से ये पंचौ झट से, अरे झट से उतरी के कोड़ा मारे, अरे नागिनी तनवा अरे हो अपमनवा, अरे हमारे नाना दिया काची हो। झट से ये पंचो झट से, अरे झट से उतरी के कोड़ा मारी, अरे नागिनी तनावा अरे हो अपमनावा, कहीं हमारे नाना दिया काची हो। ए बाबू झट से उतर के कोड़ा मारे, नागिन तनवा हो अपमनवा हमारे नंदी। बाबूजी नागिन के राजा भोज पहुंचले ना, लगलन हमारे कुड़वे कुड़वे। अभी तक आप नागिन को मारेंगे देखेंगे कूड़ा का निशान सफेदा सफेदा है, अभी तक वही राजा के कूड़ा का निशान पड़ा हुआ है। ए बाबू हो आ इधर नगिनिया बलभर रोवत सोचले कि नगवा जब आज आई तो हम ओके सारी बात बता दे कि हमका राजा भोजवा आज मरली से। तो हत कैसे बा शहर का भाव लगल। अरे टुक टुक बहई आंसुआ खन से रोवत रहली रानी, अरे ठीक से सजी द्वारे पहुँचे, अरे कुलिये कहई कहानी, अरे से सजब लखेली बदनिया, ए बाबू टुक टुक बहई आंसू आखन से रोवत रहलीन रानी, आ ठीक शेष जी द्वारे पहुंचे कुलिये कहीं कहानी शेष जब लखेन बदनिया ना। ए बाबू हो राजा भोज के कोड़े का निशान पहुंचता है, नाग नागिन को देखता है कि नागिन हमारी कलप रही है। अरे बाप रे बाप, किसने इतना बड़ा अत्याचार किया, किसकी हिम्मत पड़ी मेरी नागिन पर कोड़ा चला दिया। ए बाबू हो अब जब पूछे लगल तो नगिनिया बता देलिस, अब बता देलिस कि आज हमके राजा भुजवा कुड़वे कुड़वा मरले से। रेरिया के ऐसे कहलिस कि राजा भुजवा हमके मार देलिस। आ जब लगल कहे तो वही समय में इन नगवा सोचत बा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, पहुंचते ही मैं उनका गर्दना उतार लूंगा।
राजा भोज ने कैसे हिम्मत किया मेरी पत्नी के ऊपर कोड़ा चलाने का। ए बाबू हो वहां से नगवा विचार कैले का बा, अंतरा का भाव लगल। अरे डांट के कहई भोज घर जइबई, अरे ढंग से काटब स्वर्ग पठइबई। घरे लौट के अउबई, अरे थामे नहीं रही आया जबे। डांट के कहीं भोज घर जइबई, ढंग से काटब स्वर्ग पठइबई, तब हम घरे लौट के अउबई, थामे रहिया आज दिखोबई। ए बाबू राजा भोज को चल दिया है बाबू नगवा गर्दना काटने के लिए। चलता है नगवा सन 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 जाता है, कैसे टेरी का भाव लगा। अरे दना दना ये पंचो दना दना, अरे दना दना चला जात फन पटकत, अरे खड़ा समनवा अरे हो मनवा कहीं हमारे नाना दिया काची है। अरे दना दना ये पंचो दना दना, अरे दना दना चला जात फन पटकत, कहीं खड़ा समनवा अरे हो अपमनवा, अरे हमारे नाना दिया काकी है। दन दन चला जात फन पटकत, अरे खड़ा समनवा हो अपमनवा हमारे नदी। बाबूजी नगवा जाकर के राजा भोज के दरवाजे पर खड़ा हो गया, और जब खड़ा हो जाता है इधर राजा भोज ने सोचा कि हो सकता है क्रोध में हमको मार सकता है। राजा भोज ने कहा खबरदार से पहले मेरी बात को सुन लेना तब तलवार चलाना। ए बाबू हो राजा भोज बतावे लगले, का बतावे लगे, शेर का भाव लगल। अरे धरा रहे थे धीर भोज जी कहीं बात पुलिसारी, अरे नारी तुहार दूसरे संग सूती, अरे हम क्रोध भारी, अरे मारा तना पर कोड़ावाना। धरा रहे थे धीर भोज जी कहें बात कुलिशारी, नारी तुहार दूसरे संग सूती, हमें क्रोध भारी मारा तन पर। ए बाबू हो मैं इसीलिए कोड़ा को मारा हूँ, तेरी औरत जो है दूसरे नाग से प्यार कर रही थी, दोनों नाग नागिन लिपटे थे, मैंने देखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने निकाल करके कोड़ा मारना चालू कर दिया, जैसी आपकी इच्छा। बाबूजी इतना जब कहता है तो नगवा सोचता है ओह मेरी धर्म पत्नी होकर के ऐसा कदम उठाया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं जा करके तुरंत अपने नागिन का नेकुरा कान तुरंत काटता हूँ। इधर बाबू प्रतिज्ञा करता है, बाबू चलता है नागिन को काटने के लिए नेकुरा कान। इधर नगिनिया विचार करती है, सोचती है कि हो सकता है मेरे पति को राजा भोज बता दिया होगा, उसके आने से पहले मैं सर पटक के मर जाऊं, नहीं तो मेरी दुर्गत होगी। ये बाबू कैले से का चौलर का भाव लगल। अरे पलटा नाग कई चला ऐलान, अरे फौरन काटब नेकुरा कान हो। अरे बिलख
बिलखत नागिनी तजले सी जान, अरे भेंट भैया ना प्यासबू। ए बाबू पलटा नाग कई चला ऐलान, फौरन काटब निकुरा कान, बिलखत नागिन तजलेस जान, भेंट भई न प्यास बुझान। ए बाबू हो, इधर नगवा प्रतिज्ञा किया था नागिन का निकुरा कान काटने के लिए, लेकिन नागिन पहले से ही सर पटक के मर गई, इसीलिए उसका प्रतिज्ञा पूरा नहीं हुआ। तो नागिन जब मरी तो क्या हुआ, और नगवा जब मरा, उसका पति जब मरा तो अगले जन्म में क्या हुआ बाबू, त्रेता युग में का भइले न। इधर टेरी का भाव लगल, अरे माना ये पंचो माना, अरे माना पलट के नागिनी पाइनी, अरे सुपन खा जन्मवा हो अपमनवा, कहीं हमारे नाना दिया काची हो। माना रे भैया माना, माना पलट के नागिनी पाइनी, हमारे नाना दिया काची, कहीं माना ये पंचो माना भैया हो, अरे माना पलट के नागिनी पवली की पुना खजना मावारे अपमनवा, हमारे नदिया काची हो। हमारे नदिया काची, हमारे नदिया काची भैया, हमारे नदिया आवाज हार के माना रे भैया माना, माना पलट के राम यही बात के बतावे लगलन मंदोदर से, कहलन कि वही नागिन जब मरी तो अगले जन्म में शिपुनखा पैदा हुई, वही नाग जब मरा तो मेरा भाई लक्ष्मण का अवतार लिया बाबू। दोनों पति पत्नी थे, इस जन्म में शिपुनखा जन्म ली और हमारा भाई जो है नाग जो है लक्ष्मण का अवतार लिया बाबू। यही प्रतिज्ञा था। उस समय पर लक्ष्मण ने जब निकुरा कान नहीं काट पाया तो सोचा, जब इस जन्म में शिपुनखा ने प्यार करने के लिए जब लक्ष्मण के पास गई तो सोचा कि अगले जन्म का जो प्रतिज्ञा था मेरा पूरा नहीं हुआ, इसी जन्म में पूरा कर लूं। इसलिए उस जो है आपके नंदन शिपुनखा का निकुरा कान मेरा भाई ने काट लिया था। यही बात बताई है बाबू, शेर का भाव लगन। अरे यही प्रतिज्ञा की है से सजी पाए लखन अवतार, अरे राम कहीं कहीं प्यार करई, अरे लखी लक्ष्मण भैन अंगार, अरे काटनी ने पूरा कनवाना, काटनी ने पूरा कनवा, काटनी ने पूरा कनवा। यही प्रतिज्ञा की है शेष जी पाए लखन अवतार, राम कहीं गईन प्यार करे लखी लक्ष्मण भय अंगार काटे नेकुरा। इसीलिए मेरा भाई नेकुरा कान काटा था। तुमने सवाल किया तो मैं जवाब दे दिया। बाबूजी मंदोदर उस समय पर मने मन मुस्कुराती है, सोचती है वाह मेरी ननद जो है अगले जन्म में भी ऐसा किया। तो अंतरा का भाव लगल बाबू, कैसे लगल? अरे लखई बदला लिहेनी पुरानी, अरे वही छड़ मंदोदारी मुस्कानी हो, वही छड़ मंदोदारी मुस्कानी, वही छड़ है भैया, वही छड़, वही छड़ मंदोदारी मुस्कानी। अरे शायर सुनिए वंश पुरानी, अरे खोजा वेद में जाके, लखई बदला लिहन पुरानी, वही क्षण मंदोदर मुस्कानी। शायर सुनिए वंश पुरानी, खोजा वेद में जाके ज्ञानी। ए बाबू हो यही बात रहल, जब समझा दिले तो मंदोदर के तसल्ली हो गई। और जब तसल्ली भइल है बाबू, अंतिम में कवि घराने का परिचय मिलल। कैसे टेरी करावल? अरे सुनिए ये पंचो,
अरे सुनिए राजेश बिंद का सीधा बाली खाना हो अपमनावा हमारे ननदिया का की है। अरे सुनिए ये पंचो अरे सुनिए राजेश बिंद का सीधा बाली खाना हो अपमनावा हमारे ननदी का की है।